लुटे हुए सल्तनत के उजड़े हुए जो राजा होते हैं ना भाई, उनके पास में रहने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, यहाँ तक के खाने पीने या फिर अपनी जेब भरने के लिए भी अपने बचे हुए प्रॉपर्टी को, पैलेस जो होते हैं उसको होटल में या फिर शादियों के जो हॉल्स होते हैं, जो लोग वीआईपी लोग आते हैं और आकर के बुक करते हैं करोड़ों में सिर्फ कुछ घंटे के लिए, कुछ इसी तरह से भाई इनका चल रहा होता है। और कुछ इसी की कहानी समझकर चलो, द रॉयल्स की कहानी है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि जिस लड़की ने एक लड़के को फर्स्ट टाइम देखा और उसके अमीर होने की वजह से, मतलब वो इतना अमीर है कि पब्लिक को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि एक पब्लिक प्लेस में जाकर के वो कहता है पब्लिक लोग जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि उनका शूट चल रहा है। अब इतनी आउटरेज अंदर में जमा होने के बावजूद, उसको इतना हेट करने के बाद अचानक ही अगले ही दिन, मतलब कुछ ही क्षण के बाद आप उसके साथ सेक्स कैसे कर लेते हो यार? मुझे समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब कहानी बकचोद है या लड़कियों को बकचोद दिखाया गया है, मुझे नहीं समझ आया। सो बंदा हाजिर है और आज मैंने देखा है द रॉयल्स, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। और ये क्या है? क्या आपको ये एंटरटेनमेंट देने वाली है या आपको इंफरटेनमेंट देने वाली है? क्या है ये? इसी बारे में बात हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर, ये दोनों जो है मेन लीड हैं। और ईशान जो है वो अविराज सिंह का रोल प्ले कर रहा है, जो कि आने वाला राजा है। नाउ ही इज अ प्रिंस, एक राजकुमार है। और वहीं पे अगर भूमि पेडनेकर की बात की जाए तो ये भाई एक एम्बिशियस वुमेन की रोल को प्ले कर रही है, जिसको मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है, बिजनेस में जो है वो डील क्रैक करना चाहती है। एक समझ लो एंजल इन्वेस्टर चाहती है जो कि भाई आए और उसके जो भाई वर्क पटाटो, मतलब क्या ही नाम है, इस चीज के बारे में पैसा लगाए, लेकिन वो शार्क वालों से बचना चाहती है जो कि पैसे लगा करके आपकी पूरी कंपनी को हड़प लेगी। तो भाई कुछ यही कहानी चल रही होती है। अचानक से मिलना होता है और फिर बस जो चीजें आपने हमेशा से देखते हुए एक सेट टेम्पलेट जो होता है ना, बिल्कुल उसी को फॉलो करती है ये। जहाँ पे एक अमीर लड़का, जो कि अब उसके पास में अमीरी नाम की कुछ रही नहीं है, लेकिन वो आम इंसान के लिए जो है काफी अमीर है। जो उनका उजड़ा हुआ सल्तनत है वो आम लोगों का वो सपना है कि कम से कम हमें इतना ही मिल जाता तो काफी होता। अब इसके अंदर में आपको अगर कास्टिंग देखा जाए ना तो कास्टिंग बहुत जबरदस्त लगेगी कि आपको सही मानों में कास्टिंग के ऊपर में ध्यान दिया गया है। एक राजकुमार, एक प्रिंस फेस जो होना होता है ना भाई, ईशान खट्टर सेम टू सेम है। उसके जो छोटे भाई का रोल प्ले कर रहा है, उससे जो बड़े भाई का रोल प्ले कर रहा है, एकदम परफेक्ट है। भूमि पेडनेकर जिस तरह के एक लड़की का रोल प्ले कर रही है, वो भी इसमें पूरी तरह से सेट बैठती है, यानी हर एक को अगर देखा जाए तो। वहीं पे साक्षी तन्वर की अगर बात की जाए तो वो माँ बनी हुई है और ये रानी है, और इनके ऊपर में एक महारानी है जो कि जीनत अमान जी है। मतलब इनको आज देखना एक तरह से समझ लो कम बैक पकड़ के चलो कि वो इससे कम बैक करना चाह रही हैं। और इनका एक डायलॉग आपने ट्रेलर में भी सुना होगा कि हम मोरपुर वाले हैं, हम कुछ नहीं करते, हम बस हैं और हैं। अब उसका क्या मीनिंग है कुछ लेना देना नहीं है भाई। मतलब रजवाड़े लोग जो होते हैं, उनके जो वंश अभी भी चले आ रहे हैं, उनका क्या सिचुएशन है आज के डे में, आज मॉडर्न डे में वो कैसे चल रहे हैं, इसी के ऊपर में कहानी दिखाई गई है। अब देखो इस पूरी चीज में एक चीज समझ में आता है कि एक आदत सी लग जाती है आपको लग्जरी लाइफ जीने की, एक राजा वाले ठाट बाट होने की। जब भी आप चलोगे तो दाएं बाएं आधे दर्जन जो है नौकर होने चाहिए। आप दूध भी पियोगे तो केसर वाला दूध चाहिए, ऐसे ही च्युइंग के लिए कुछ चाहिए। मतलब जस्ट फॉर द क्रंचिंग मंचिंग जो हम लोग करते हैं 5 रुपए 10 रुपए के लेस से, वो ये करते हैं भाई आलमंड और पिस्तास से। भाई वो खाने के बाद ही इनका मंचिंग हो रहा होता है। यहाँ तक कि इनका फेवरेट टाइम पास होता है कि ये डायमंड खरीदने निकल गए हैं। जब इनके घर में कोई मेहमान आता है तो उनको करोड़ों के सिर्फ गिफ्ट्स दिए जाते हैं यादों के तौर पे। माय गॉड। तो कुछ इसी तरह की चीज है और मुझे ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। यहाँ पे एक सिचुएशन आता है जहाँ पे ईशान खट्टर के जो फादर है वो दुनिया छोड़ चुके हैं और अपने विल में जो है मरने से पहले जो लिख करके गए हैं, किसको क्या कितना मिलेगा और किस बिना पे मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे रखा जाता है इस सीन के अंदर में। अब सभी लोग जो है इस चीज को लेकर डेस्परेट है कि मुझे कितना मिलेगा और क्यों इतना कम मिल रहा है, मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें होगी। लेकिन ईशान खट्टर के हाथ में एक बिल पकड़ाया जाता है। भाई साहब सबसे पहले कहते हैं वाओ व्हाट अ नाइस राइटिंग। वो बोलता है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर, बट ये बिल है। वो बोलता है ये बिल है। अब बिल देखो आप क्या है, 30 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल 12 लाख है। यहाँ तक कि भाई जो गिफ्ट्स है, गिफ्ट्स का एक अलग ही बिल बना हुआ है जो कि 1.25 करोड़ का है। एक महीने का बिल 1.25 करोड़ है। इसके अलावा भाई बताते हैं कि ये इतना सारा खर्चा क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं यहाँ पे जो भी हम लोग देते हैं केसर दूध देते हैं। बोलता है ये इतना सारा पिस्ता कौन खा रहा है यार। बहन सीधा पिस्ता निकाल करके वापस रख देती है भाई उसी जगह पे कि कहीं ये मेरे पे नजर ना डाल दे। फिर कहते हैं ये डायमंड्स कौन खरीद रहा है, हमारे इतने बुरे हालात चल रहे हैं, डायमंड्स कौन खरीदते बैठ रहा है। भाई माँ निकलती है डायमंड्स खरीद रही है। वो बोलती है मेरे पास में और है ही क्या, मैं तो विधवा हूँ। मतलब विधवा होने का क्या बताऊं मैं, मतलब ये एक फायदा है कि आप अपना दिल बहलाने के लिए बस डायमंड्स खरीदते रहो। हाँ
लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं दर्जनों में, ठीक है, उनकी सैलरीज दी जा रही है, वो भी समझो लाखों के आसपास में सैलरीज जा रहे हैं। बोलता है इसको कम कर दो यार, वो भी नहीं। पर इस से एक चीज समझ में आता है कि आप जब सब पे रोक लगा रहे होते तो फिर अपने ऊपर में भी एक उंगली आती है कि आपके जो इतने महंगे महंगे घोड़े, इतने महंगे महंगे शौक है, आप मॉडलिंग में इतना खर्चा करते हो, मेरे घोड़े को कोई हाथ नहीं लगाएगा, घोड़े को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बंदा बोल देता है। उससे पहले उसने 10 लोगों का गिना दिया था, ये फालतू खर्चा है। तो भाई ये सारी चीजें जब दिखाई जा रही होती है ना भाई, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको एक आम आदमी के साथ में रिलेट करना वो पॉसिबल नहीं है। आम आदमी जो है ना, जिस तरह से अनन्या पांडे का एक चीज आया था ना कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, तो लोगों ने कहा था, सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा था कि जो तुम्हारा स्ट्रगल है वो लोगों का सपना है, और जो चीज तुम लोगों के लिए ऐसे ही आ जाता है वो सोचते काश हमें मिला होता। तुम्हारा क्या गोल है, तुमने कहां से स्टार्ट किया, वो अलग कहानी है, लोगों की अलग कहानी है। तो वो चीज यहाँ पे कहीं से भी रिलेट नहीं करता है कि एक राजा महाराजा क्या है। सबको पता हुआ है एक लूटी सुल्तानत का उजड़ा हुआ राजा क्या करने वाला है, बस शो ऑफ चल रहा होगा। अब यहाँ पे भूमि पेडनेकर आती है कि भाई उसको एक ऐसा डील क्रैक करना है जिससे उसका स्टार्टअप भी चल जाए और अपना काम भी बन जाए, उल्लू सीधा हो जाए, जो आप समझ रहे हो ना वो सारी चीजें हो जाए। लेकिन भाई तुम जज भी किए जा रहे हो, फक भी किए जा रहे हो, किस हिसाब से? तुम्हें जिस लड़के से नफरत है, तुम दिन रात लगे पड़े हो, ताड़ रहे हो, लाइन मार रहे हो, लड़का जो है सीधे तरह से उसको ट्रैश किया जा रहा है कि ये जो नाम है, इस नाम से ही समझ में आता है लोग काम क्या कर सकते हैं। वर्क पोटैटोज, ये कैसी कंपनी है? मुझे एक बार पिच सुना दे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी पिच तो मुझ जैसा भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे सामने कोई पिच देना, लात मार के निकालूं, निकल इधर से भाई। यहाँ पे चले जा रहे करोड़ों की डील हो रही है भाई। पता नहीं इस सीरीज को बनाने के लिए जो पैसे है ना भाई, कैसे आ जाते हैं। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पड़े हुए रह जाते हैं भाई, जो आधे में चल करके खत्म हो जाता है। क्यों? पैसा खत्म हो गया है भाई, सलमान खान को पैसा नहीं मिल रहा है। इस सीरीज को देखने के बाद मुझे इतना समझ में आया है, ये शानदार पार्ट 2 हो सकता था। आप लोगों ने अगर शानदार देखा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। और तो और भाई, शाहिद कपूर और ईशान खट्टर कजन है, तो इनके डीएनए में है, तो मैं दोष तो नहीं दे सकता कि ये पूरी तरह से शाहिद कपूर के एटीट्यूड को, एक्सप्रेशन को, बोलने के स्टाइल को, हॉटनेस को पूरे सेम टू सेम कॉपी करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। एक और बंदा है सिद्धांत चतुर्वेदी, जो कि भाई पूरे तरह से शाहिद कपूर को कॉपी कर रहा है। ये दोनों बंदे बहुत टैलेंटेड है, भूमि पेडनेकर भी टैलेंटेड है, लेकिन इन लोगों की स्क्रिप्ट सिलेक्शन, इनका कंटेंट सिलेक्शन, क्या फिल्म कौन सा सीरीज करना चाहिए, इनको शायद नहीं पता है। ये शायद फुटप्रिंट फॉलो कर रहे हैं। फुटप्रिंट फॉलो करने से पहले इतना समझ जाना चाहिए कि शाहिद कपूर को सक्सेस रेट में क्या सक्सेस मिला है, वो सुपरस्टार बनना डिजर्व करता है, लेकिन लोगों ने उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन को, उनके फिल्म के सिलेक्शन को किस तरह से ट्रीट किया है, दे शुड नो, और उससे सीख ले करके ना कुछ और करना चाहिए। लेकिन वही चल रहा है। इस बंदे को धड़क में देखा था, देखो उसमें जो कहानी थी ना भाई, पता है सबने बहुत ज्यादा देख लिया था, नहीं चली थी, लेकिन धड़क 2 में इस बंदे को लाना चाहिए था। अभी धड़क 2 में जो है सिद्धांत चतुर्वेदी आने वाले, तो ठीक है यार, पैसा तो बहुत अंधा है, नेटफ्लिक्स के पास में बहुत पैसा है भाई, इतना पैसा है कि साला रोम कॉम बना रहे हो तुम, रॉयल एक कहानी दिखा रहे हो, एक चीज ढंग की नहीं है भाई, एक चीज टेम्पलेट सेम है। मतलब टेम्पलेट का मतलब ही होता है कि जो चीज हो चुकी है वही चीज को करेंगे। आप हर एक सीन, हर एक एपिसोड पहले से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगला सीन क्या होने वाला है। तो भाई ये प्लस रोम कॉम का नाम दिया, ना साला रोमांटिक चीज बनी है, ना साला कॉमेडी बनी, हंसी आ नहीं, रोमांस फील हो नहीं रहा है, दोनों से एक भी चीज नहीं हो रहा, बस अचानक से बीच में भाई शुरू हो जा रहे हैं ये दोनों। हाँ सही है, वेब सीरीज का मजा लो यार, और कुछ नहीं। अगर इस हफ्ते आपके पास में कुछ भी देखने के लिए नहीं है, फिल्म देखने के लिए थिएटर में नहीं जा सकते, या फिर आप रेगुलर चीजें देखते हो, आपके पास में कोई ऐसा कंटेंट नहीं बचा है कि इसको देख लेते हैं, तो भाई बहुत अंधा टाइम बचा हुआ है। सोना है, अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, स्लीपिंग पिल का काम करेगा ये, स्टार्ट कर दो, एक अच्छे सा कोना पकड़ लो, कूलर या एसी चला करके कोना पकड़ लो, माँ कसम ये 8 एपिसोड चलेगा, तुम 8 एपिसोड ना इतनी गहरी नींद में जाओगे कि मुझे याद करोगे। और जो भी लोग कहेंगे भाई ये तो मास्टरपीस था, मुझे देख के मजा आ गया, साला तू जलता है, भाई मैं वो भिखारी हूँ, तू होगा भाई प्रिंस। जाकर के चांट, क्लास देख, ये देख, शानदार देख, डैश देख, और बोल क्या बना है तू चांट भाई। हम लोग भाई वो 97% लोग हैं जो कि भाई इस चीज को नहीं हजम कर सकते। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, जो बोलते हैं ना लोग, ये मेरा वो है, तेरा हो सकता है भाई, तू देख ले। टैलेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन गंदा है, पैसे को फूक दिया है। नेटफ्लिक्स प्लीज यार थोड़ा अप करो यार। दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? बाय द वे एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग पूछ रहे पैरेंटल गाइडलाइन जो भी है मत देखना, साथ में बहुत गालियां पड़ेंगी। और तो और इसका टोटल 8 एपिसोड है, हर एपिसोड लगभग 40 से 42 मिनट का है। यूज आपको कैसे करना है आप देख लो, सोने के लिए यूज करना है या फिर एक्साइट होने के लिए, जस्ट गो ऑन। सो दैट्स इट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।